हाँ, डॉक्टर साहब, कुछ मीडिया बता रहे हैं कि आपको 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी हुआ है। कोई बता रहा है कि पुलिस कस्टडी हुआ है। क्या सच है क्या ये बात? फेक रिपोर्ट है। मैं अभी दवाखाने में हूँ और रेगुलर दवाखाने में हूँ। मैं आज भी दवाखाने के अंदर बैठा हूँ और जो पेशेंट फॉलोअप के लिए है, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए आज भी दवाखाने में हूँ। मीडिया ही नहीं, वांगणी के कुछ समाजकंटक ये लोग मिल करके यह मुझे फंसाए और कुछ पत्रकार मिलकर के इसके अंदर मेरे से कुछ ऐंठने की वजह से मेरी इनकी एक अपेक्षा होगा, यह मेरा उद्देश्य दिख रहा है और उसके कारण ये लोग मुझे फेक रिपोर्ट दिखा के, डरा के, धमका के करना चाह रहे हैं, लेकिन यह सब गलत है। यहाँ पे मैं आज भी दवाखाने में मैं अपनी जबानी दे रहा हूँ। आज का तारीख है 14/5/2021। तो यह मैं आज भी दवाखाने में हूँ। जो पेशेंट का किसी का नुकसान नहीं हो, पेशेंट का जान बचाना यह मेरा धर्म है। और लोगों ने झूठा आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट दिया है। कोविड पेशेंट को चेक करने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अधिकारियों को हमारे नहीं मालूम है तो हम इसे क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो अधिकारी भी कोई आए नहीं थे, उन्होंने अगर ये देखे थे तो उन्होंने, उनका कर्तव्य था, उन्होंने मेरे यहाँ आना था, आकर के चेक करना था, मुझे नोटिस देना था, इंक्वायरी करना था। ऐसे कुछ भी किया नहीं। यह फंसाने का षड्यंत्र रच करके डायरेक्टली जा करके सभी इसके अंदर इन्वॉल्व बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। और ये बड़ी मछली हमारे डॉक्टरों में, जो बड़ी लोग डॉक्टर होते हैं, इनके बिजनेस कम होने लग गए, जिसके कारण यह घटना घड़ी है। दूसरी बात, आज भी मेरा कर्तव्य है पेशेंट को बचाना। मेरी लास्ट सांस तक पेशेंट को बचाना यह मेरा धर्म है। 28 अप्रैल 2021 को मुझे अचानक दवाखाने में चक्कर आने लगा, क्योंकि मेरी काम बहुत कंसंट्रेट करके कर रहा था और दिन रात काम कर रहे थे ताकि एक भी पेशेंट ना फंसे। और माता रानी की कृपा से अभी तक मेरे दवाखाने में एक भी केस फंसी नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोगों ने झूठा आरोप लगाया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्वयं बोल रही है जजमेंट के अंदर कि कोई भी कोविड पेशेंट देखने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडिशनल जनरल ब्रांच डेटेड 14/3/2020 में एक सर्कुलर पास किया है। वह सर्कुलर के अनुसार अगर आप देखने जाए, उस सर्कुलर में नोवेल कोरोना वायरस डिसीज कब मास्क पहनना चाहिए, गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ द मास्क बाय द पब्लिक, उसमें स्पष्ट दिया है कि पर्सन हैविंग द नो सिम्टम आर नॉट टू बी यूज द मास्क। इसका कारण मैंने अभी तक के अनुभव लिया है कि जो पेशेंट को कुछ भी नहीं है, उन्होंने मास्क लगाने से बीपी बढ़ रही है, कुछ लोगों का बीपी डाउन हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट को हम बचाने के बजाय नुकसान होने का चांस है। मैं चाहता हूं कि हर पेशेंट बचे। लोग एम्बुलेंस लेकर के अगर दवाखाने से बाहर आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ आके उनकी जान बची है। लोगों ने एक के पीछे एक लोगों की जान बचाई है। लोगों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की है। लोगों ने बचाने में, एक ने ठीक होके गए, दूसरे को, मैंने तो कोई भी एडवर्टाइज नहीं किया है। लोग अगर स्वयं बच के जा रहे हैं, भाविक के कारण लोग अपने अपनी भावना प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ समाज कंटक जिसे देखा नहीं जाता कि लोग बच रहे हैं, तो ये सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने की कोशिश की गई है, ताकि इनके हाथ से जो अच्छे हो रहे हैं वो अच्छा न हो। ऐसे ही यह लोगों ने करके हमें, ताकि इनका दवाखाना बंद हो जाए, ताकि इनके हाथ से पेशेंट न बचने लगे, तो हम बचाने के लिए बैठे हैं। मैं बचाने के लिए अपनी जान को भी निछावर किया है। मैंने 22 दिन न सो करके पेशेंट की जान बचाई है और पूरी ताकत लगाई है। एक्चुअल बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बचाने वाला वह है और उसकी नसीब अच्छी है, बच जा रहे हैं। उसके लिए मैं
माता रानी जगदम्बे को धन्यवाद बार बार देते आया हूँ और आज भी वही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये सब माता रानी की जगदम्बे की कृपा है, क्योंकि उससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो एक छोटा से माता रानी जगदम्बे का मजदूर है, और हर डॉक्टर दुनिया का जो भी डॉक्टर बनता है और जो भी डॉक्टर है वह डॉक्टर नहीं, वह ईश्वर का मजदूर होता है। उसका हर एक का पेशेंट का बचना यही सबसे बड़ा बात है। आज कितने पेशेंट लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या वहाँ पे लोगों को दिखाने नहीं हो रहा है? मेरे यहाँ तो दवाखाने में एक भी नहीं गई है। मेरे से जो केस नहीं हुआ है वह केस तो मैंने रेफर कर दिया है। 15-16 केस अभी तक मेरे हाथ से नहीं हो पाई, जिसके कारण मैंने कोशिश भी किया फिर भी नहीं हो पाई, तो मैंने उनको रेफर किया, और रेफर करने के बाद वह आगे जाकर के घटना क्या घड़ी वह मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेशेंट को जब तक मैं दवाखाने में मेरे यहाँ पे है तब तक का ही मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ। दवाखाने के बाद जाने के बाद मेरी कोशिश कैसे कर सकता हूँ? अगर वहाँ जाकर के कुछ घट रहा है तो मेरा कोई उसमें लुकआउट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मास्क कब लगाना चाहिए, मास्क कब नहीं लगाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं गाइडलाइन दिया हुआ है, तो उसके आगे हम क्या बताएं? अभी हमारे ऑफिसर जो तालुका जो जिला उनके जो गाइडलाइंस है और जो लोगों प्रैक्टिकली है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, उसके अनुसार हमें काम करना है। पेशेंट को बचाने में जो बाधाएं आ रही है, ये सारे बाधाएं ये हमारे समाज कंटक के कारण है। ये सारी जलन लोग हैं कि इतने इतने यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस में आ रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं पैदल, तो वो उनको देखा नहीं जा रहा है। वह सब मिल करके दबाव ला करके या मुझ पे दाखिल किया गया है, या मुझे फंसाने का पूरी तरह से साजिश रची गई है। और मैं लोग अभी वहाँ पे दिखा रहे हैं टीवी पे कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत हुआ है, 14 दिन का कोई बोलता है पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ है। मैं तो दवाखाने में रोज हूँ। आज तो 14 तारीख है, 14 मई 2021 है। इस समय 1:28 हुआ है। यहाँ पे एक मेरे बंदा कोई आए हुए हैं, तो वह मैं पहली बार मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि आपके बारे में ऐसे ऐसे चर्चाएं चल रही है, तो आप तो मुझे यहाँ मिल रहे हो, ऐसी आपकी बात क्या देना है? जो सच्चाई वो मैंने देखा वो मुझे आप बताइए। मैंने उनको वही चीज़ बताया, भाई मैं तो आपके सामने हूँ, लोग इधर झूठा झूठा अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, किसी का मैं मुंह नहीं बंद कर सकता, क्योंकि मैं लोगों की मुंह बंद करने का कैसे कर पाएंगे? लोग झूठा अफवाहें, सच को कोई दिखाने को तैयार नहीं। अरे जो बचे हैं उनको जाके पूछो उनकी क्या हाल हो रही है। आज जिसके घर में एक दीप जल गया, जो मरने जिसके घर के मेन सदस्य मरने से बच गए, आज उनका क्या हाल है वही जानता है, वही उनका सबसे बड़ा पुरावा है। मेरे पास कोई भी मैंने पेशेंट का पुरावा रखा नहीं है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को लाने के लिए बोला हूँ, और पेशेंट के पास, क्योंकि वह जब सीटी स्कैन कर निकालने जाते हैं तो सीटी स्कैन का पैसा वह देता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो पूरा बंद करके रखा है, तो जेरोक्स कहाँ से होगा? मैं कैसे लूँ? मेरे यहाँ पे कुछ लोगों का फ़ोटो लिया वीडियो इसके ऊपर, लेकिन मेरे मोबाइल ही हैंग होने के कारण सारे डिलीट हो गए। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से लेके आ सकता हूँ? तो ये सारे जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पहले तो मैं रखता था, पहले मैं स्वयं रखता था हर पेशेंट का रिकॉर्ड, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि रिकॉर्ड रखूँ या पेशेंट बचाऊँ। पेशेंट बचाना ये मेरा पहला धर्म है, रिकॉर्ड तो बाद में रहेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बचाने की पूरी ताकत लगाई, और आज भी इतना होने के बावजूद भी मैं दवाखाने में हूँ। आए हुए पेशेंट को मैं किसी का नुकसान न हो, सबका फॉलोअप भी कर रहा हूँ कि ऐसा कोई किसी का नुकसान नहीं हो। लोगों ने झूठे रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों की जो मनस्थिति है वह लोगों का डाइवर्स कर रहा है, ताकि लोग उनके पास कोई जाए नहीं, लोग उनके पास कोई जाए नहीं, जबकि सत्य परिस्थिति ऐसी है कि यह सब खोटा फंसाने का धंधा है। मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन यहाँ दिखाया जाए, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक मुंबई इन्होंने दिया रजिस्टर है। इस रजिस्टर पे मेरी वैलिड 13 जून 2024 तक वह वैलिड भी है। हर 5 साल में हमें रिन्यू करना पड़ता है, वह भी रिन्यूअल किया गया है। और ये लोगों कोविड पेशेंट के लिए पेशेंट को हाथ लगाना या ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जजमेंट है। आप स्वयं इसे देखिए, आप स्वयं उसे नेट के ऊपर सर्च करिए, वो सारी चीज़ आपको दिख सकता है सच है या गलत। क्योंकि मैं कितनी भी सफाई दूंगा, यह सफाई मेरे काम का नहीं है, क्योंकि आज का समाज सच का नहीं है, यह समाज झूठों का है। आज इसी के कारण ये आपदा जो आई है, लोगों ने आज हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, लोग आज भी सच्चाई चलिए, लेकिन नहीं तो
आने वाला कालावधि डॉक्टर भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसे जो फंसाना है, झूठा कभी सच नहीं हो सकता, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। झूठ जल्दी उभरता है, लेकिन झूठा कभी सच नहीं हो सकता। और सच को फंसाना और सच को फंसाने के लिए दुनिया पड़ी है, क्योंकि झूठों का ही संसार है। लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं आपको आज भी कहता हूँ, मैं कितना भी एफआईआर दाखिल हो जाए मेरे खिलाफ, फिर भी मेरा धर्म है पेशेंट बचाना, जिसके ऊपर मैं कसम खा के आज बैठा हूँ। मेरा धर्म है पेशेंट बचाना, मैं बचाने के लिए पूरी ताकत करूँगा। आज भी किसी पेशेंट को मरने से नहीं होने दूंगा, क्योंकि पेशेंट को बचाने में जितना ताकत लगाना है वही ताकत लगा रहा हूँ, और पेशेंट जरूर बचे, यही मेरी सबसे धन्यवाद है। मेरे हर डॉक्टर से प्रार्थना है पेशेंट बचाने में बहुत मदद करे, क्योंकि किसी का घर जब उजड़ जाता है, वह घर में क्या आफत होता है वही जान सकता है। इसलिए हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, एक तो एफआईआर तो होता रहेगा, लेकिन पेशेंट एक बार ऊपर चला गया वो कभी नहीं आ सकता है। इसके लिए मेरा विनती है कि आप सच्चाई जानिए। आप झूठों के, ये मीडिया दिखाती कुछ है, मैनिपुलेट करती कुछ है, तो आवाज बना के बोलती कुछ है, यह सारे झूठे, यह सब झूठे समाज कंटक लोग मिल करके करवा रहे हैं। इस झूठे अफवाह पे मत जाइए, यही मेरा बोलना है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।